बहन सीता, ये क्या कर रही हो? माताश्री और पिताश्री तुम्हारी चिंता कर रहे हैं, परंतु तुम यहाँ किसी पक्षी का चित्र बना रही हो। उर्मिला, ये कोई साधारण पक्षी का चित्र नहीं है। महर्षि वाल्मीकि जी से कथा को सुनकर, उस पुरुषोत्तम की कथा हमें सुनाकर जो पक्षी लुप्त हो गया, ये उसका चित्र है। बहन, यदि तुम महापुरुषोत्तम के बारे में सोच रही हो तो एक कपटी अधम पुरुष स्वयंवर में आ रहा है। कहीं अगर उसने स्वयंवर को जीत लिया और तुमसे विवाह का प्रस्ताव रखा, इसी विषय में सभी लोग चिंतित हैं। यदि हम शुक्राणी की कथा पर विश्वास करते हैं तो कथा के अनुसार वो पुरुषोत्तम ही आकर विजय प्राप्त करेंगे, ना कि कोई अधम पुरुष। सीता बहन, इस समय स्वयंवर में जो आने वाले हैं वो लंकाधिपति महान पराक्रमी रावण है। कहीं अपने बल से शिव धनुष को उठाने में सफल हो गए तो ये चिंता का कारण है ना। चिंता मत करो उर्मिला, यदि हमारा भविष्य पूर्व निर्धारित किया गया है तो उसे टालना संभव नहीं है। हमें अच्छाई की आशा करनी चाहिए और बुरे का सामना करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। सीता बहन, तुम्हारी जैसी दृढ़ता सब में हो यह संभव तो नहीं है ना। शुक्राणी, आपने तो कह ही दिया है ना, तो भला मैं चिंता क्यों करूं? कौशल्या और सुमित्रा दोनों महाराज के पास जाकर वीर माताओं की पदवी प्राप्त कर खुशी से नाच रही हैं, प्रसन्न हो रही हैं, आनंदित हो रही हैं। क्या कहा? उन दोनों को वीर माताओं की पदवी और वो खुशियां मना रही हैं? जी हाँ महारानी। रामचंद्र सारे राक्षसों का सर्वनाश कर विश्वामित्र जी के यज्ञ को अच्छी तरह से निभाने में सहायता कर रहे हैं, इसीलिए विश्वामित्र के आश्रम से संदेश आया था। उसे सुनकर महाराज बहुत खुश हुए और आनंदित हुए। राम और लक्ष्मण दोनों मिलकर जो इतने बड़े महत्व का कार्य कर रहे हैं, कौशल्या सुमित्रा को वीर माता कहकर प्रसन्नता मिल रही है। उनको जो प्रशंसा मिली है वो आपको नहीं मिली, इसीलिए मुझे दुख हो रहा है। मंथरा, इस समय यहाँ खड़े होकर मुझे प्रशंसा नहीं मिली ये कहने से अच्छा होता कि तुम्हें उस दिन मुझे भी अपने पुत्र को विश्वामित्र के साथ भेजने के लिए कहना चाहिए था। उस दिन तुमने ही मना किया था ना, और आज मुझे वीर माता की पदवी नहीं मिली और इसी कारण तुम मुझे ये सब सुना रही हो ना। क्या ये सही है? महारानी, शांति से मेरी बात सुन लीजिए। आप एक बात समझ लीजिए कि मेरा विचार बिल्कुल सही था। सुनिए जनक महाराज, ये सब मुझ पर उपहास कर रहे हैं, मेरा अपमान कर रहे हैं महाराज, फिर भी आप मौन क्यों बैठे हैं? लंकाधीश रावण अब तक न जाने कितने देशों के राजाधिराज यहाँ आए, लेकिन इस शिव धनुष को उठाने में वो भी असफल रहे। किंतु तब भी सभा में से किसी भी सभासद ने इस तरह की बातें किसी को भी कभी नहीं सुनाई।
पर ये सब लोग आप पर अट्टहास इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने अहंकार से इन सबके सामने कहा था कि ये सभी लोग दुर्बल हैं और आप पराक्रमी, इसीलिए सब आप पर हंस रहे हैं। और आपका व्यवहार भी इस परिस्थिति का कारण बना है। जनक महाराज, इस असफलता के लिए मेरे पराक्रम पर जो राजकुमार आनंद उठा रहे थे, उनको मैं अपना बल दिखाना चाहता हूँ। अब तक आप सभी ने रावण के बारे में जो कुछ भी सुना है, उस पराक्रमी रावण का एक छोटा सा पराक्रम था, परंतु आज जो नहीं हुआ वो होगा, और वो भी अधिक होगा। भगिनी अहिल्या देवी, राम के आगमन से तुम्हारे श्राप का विमोचन हो गया है। आज से तुम्हारा सब मंगल ही होगा। धन्य हो गए महर्षि जी, धन्य हो गई। रामचंद्र, आपके इस दिव्य मंगल रूप को देखने के लिए और अपने आप को श्राप से मुक्त करने के लिए हजारों वर्षों से मैं ध्यान लगाकर प्रार्थना कर रही थी। मेरी वो तपस्या, मेरी अपेक्षा आज आपके आगमन से सार्थक हो गई प्रभु।